हेलो, नमस्कार साथियों। तो आपका आज एक और नई क्लास के अंदर आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गवर्नर के लिए राजस्थान गवर्नर जो आर्टिकल 153 से लेकर 157 तक होने वाली हैं, जिसकी ये गवर्नर की क्या भूमिका होती है और कौन से आर्टिकल के तहत ये पद ग्रहण करता है, उनकी नियुक्ति होती है या फिर उसकी जो सैलरी होती है उसके किसके आधार पर इसको दिया जाता है। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारी क्लास को शुरू। तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 से 157 तक हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 153 है राज्यों के राज्यपाल कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। मान के चलो कोई एक राज्य है, जो हमारा भारत देश है या फिर कोई भी राज्य है, तो उसका सिर्फ एक ही राज्यपाल होगा। सिर्फ एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1956 के बाद, ये बात हो रही है 1956 के पहले की। मतलब 1956 से पहले अगर 55 की बात करें या 54 की बात करें या 53, जो कुछ भी बात करूं, इससे पहले क्या होता था कि एक ही राज्य का सिर्फ एक राज्यपाल था। तो 1956 के बाद अधिनियम के बाद एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और अब ये हो गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो नेक्स्ट है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद होती है। का राज्यपाल अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आशीर्वाद किसका होता है? मुख्यमंत्री का। ये इनका वो बोलते हैं हमारे यहाँ, वो जो आशीर्वाद देता ना, आशीर्वाद पहले जो मुखिया, ये यहाँ पर मुख्य है ना, वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। जैसा मुख्यमंत्री चाहेगा और वैसे ही राज्यपाल यहाँ पर करेगा, राज्यपाल यहाँ पर कार्य करेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 154 नंबर कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल स्वयं शासन चलाता है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये राज्यपाल अपनी मर्जी का कुछ भी शासन नहीं कर सकता, उसको मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। और जो भी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो अधिकारीगण होंगे, उनके साथ बैठक होगी और बैठक के साथ जो उनका सुझाव प्रस्ताव होगा उसके साथ ही वो कार्य करेगा। और वह सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि वह मर्जी से अपने कार्य कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ये राज्यपाल जरूर होता है, लेकिन ये क्या मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का आशीर्वाद के तहत ही बनता है। मुख्यमंत्री जब चाहते इसको हटा सकता है और जब चाहे नया बना सकता है, जब तक उसको किसी दूसरी कमेटी को कोई आपत्ति ना हो। तो आर्टिकल नेक्स्ट है हमारा कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर युक्त अधिपत्र से की जाती है। अधिपत्र क्या होता है? वारंट, जिस पर लिखा होता है कि मैं इस देश को साक्षी मानकर, जो भी इस पर लिखा होता है कि मैं अपनी आज्ञा का पालन करूंगा, अपने नियमों का पालन करूंगा, तो ये इस पर सब कुछ लिखा होता है। ठीक है। तो इसकी नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति करता है, जनता नहीं करती इसकी। ये आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये सरपंच वाला चुनाव नहीं है जो हम चाहते हैं कि जनता जो बनेगी तो सरपंच बना दिया, या फिर ये मंत्री वाली होगी। तो ये सिर्फ जो राज्यपाल का चुनाव होता है, ये सिर्फ राष्ट्रपति करता है और इसके प्रसाद प्रतिशत ही ये कार्य करता है। तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 156 नंबर। 156 नंबर आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल जो होता है कभी 5 साल का होता है, आप सभी को पता है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन को सभी आप जानते हैं कि 5 साल का ये इनका होता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री हटा सकता है कभी भी। तो राज्यपाल
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मैंने प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, समझ रहे हो, प्रसाद पर्यंत मतलब आशीर्वाद के तहत ही कार्य करता है कि राज्यपाल जो जो भी कार्य करेगा वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, राष्ट्रपति की सलाह, सॉरी, राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करेगा, और मुख्य परिषद के सलाह पर कार्य करेगा, अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करता। मतलब ये उस चिड़िया का समान है जिसके मतलब इसके पंख तो हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकता, समझ रहे हो, कि राष्ट्रपति का कार्य करता है, सामान्य कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने पर तक पद पर बना रह सकता है। तो उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है। यदि मतलब कोई भी जो नया कोई राज्यपाल बनता है तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा, इसका पद खाली नहीं हो सकता। इसका मतलब बड़ी बड़ी बात यह है कि इसका पद खाली नहीं रहता, कि राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं, कि सिर्फ गवर्नर है जो अपना त्याग पत्र है, अगर ये कह रहा है कि मैं जो 2 साल हो गए सर्विस को मैं छोड़ना चाहता हूँ या इसका कुछ और चल रहा है इसके माइंड के अंदर, तो वो अपना सिर्फ त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। मतलब जहाँ पहले हमारे अभी थोड़े दिन पहले के बाद जंतर मंतर पर जो कांड हुआ था, जंतर मंतर पर जो हमारे प्रधान जी हैं उनको हटा दिया गया था, इस्तीफा देना पड़ा। तो उसी प्रकार अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो गवर्नर, तो राज्यपाल अपना इस्तीफा सिर्फ राष्ट्रपति को देता है। तो नेक्स्ट है 157 नंबर। नहीं, 5 साल तक कोई गारंटी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 साल की इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई कन्फर्म नहीं है। ये 2 साल तक रह सकता है, 3 साल तक ही रह सकता है, 4 साल या 1 साल या कुछ मंथ तक, मंथ वाला भी इसमें है। अगर थोड़ा दिन के लिए काम करे तो ये मंथ वाला भी नहीं पढ़ सकता है। तो अपना अनुच्छेद 157 है और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यता, यह सिर्फ राज्यपाल बनने की, अब सोचने का राज्यपाल बनेंगे लेकिन बनने के लिए कुछ चाहिए ना। जैसे हमको कुछ भी सीजीएल का फॉर्म भरना है या कोई भी नौकरी हम करते हैं या किसी वैकेंसी का हम फॉर्म भरते हैं, उसको चाहिए ना कि 12th पास होनी चाहिए या फिर बीएससी या फिर डिग्री होनी चाहिए हमारे पास कुछ भी, तो उसके लिए योग्यता होती है ना हमारे पास। तो राज्यपाल की भी एक योग्यता होती है, मतलब वो क्या भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष या उससे अधिक आयु हो, कि मिनिमम 35 वर्ष की आयु है और ये उससे अधिक हो सकती है चलेगा, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं एमसीक्यू, कि अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? तो ये है हमारे राज्यपाल जी से, ऑप्शन नंबर बी 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? जी हाँ जी, बिल्कुल बन सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वो 7वां संविधान संशोधन जो 1956 के अंदर हुआ था, जो 1956 हुआ था, उसके बाद से ये एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। उससे पहले सिर्फ एक राज्य का राज्यपाल का सिर्फ एक राज्य का सिर्फ एक राज्यपाल होगा, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल की, आपको मैंने बताया था कि राज्यपाल की जो गवर्नर है उसकी शक्ति होती है या तो होती है प्रेसिडेंट के पास, ये तो बताया था मैंने आपको, प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में ऑप्शन में नहीं है तो मंत्रिपरिषद जो उसकी बैठक होती है तो उसके पास होती है। तो ये यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल नहीं, विधानसभा नहीं, तो मंत्रिपरिषद ये हो गया, डी ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री नहीं करता, मुख्यमंत्री भी नहीं करता, संसद तो बिल्कुल भी नहीं करती, ये सिर्फ करता है राष्ट्रपति। और ध्यान रखिए यहाँ पर ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है राज्यपाल, ध्यान रखना, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, ये सिर्फ राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो जनरल है ये तो 5 साल का होता ही है, और वैसे भी मुख्यमंत्री या फिर प्रेसिडेंट या मंत्रिपरिषद अगर चाहे तो उसको 1 साल में हटवा सकती है, 2 साल में भी हटवा सकती है, ये इनका डिपेंड करते हैं, इनके कार्य पर डिपेंड करता है कि किस लेवल का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल होता है वो, ये तो प्रेसिडेंट हो गया,
प्रेसिडेंट या फिर एक मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। मैं यहाँ पर फ़ोन पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ तो इसमें थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो आप समझ सकते हैं। तो राज्यपाल किसे प्रसादित, तो ये कर तो मुख्यमंत्री तो नहीं करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, मुख्यमंत्री भी नहीं करेगा ऑप्शन, और ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर बच गया राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल बनने की नियुक्ति आयु कितनी होती है, मतलब कि हमने अब लास्ट में 157 के अंदर देखा तो योग्यता के बारे में, आर्टिकल 57 में योग्यता के बारे में देखा था कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ये तो बताया था हमको 35 वर्ष आयु और भारत का नागरिक, भारत का नागरिक नागरिक होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन राज्यपाल बनने की अनिवार्य योग्यता है। स्नातक होना चाहिए ना, इसका कोई नहीं है। तो विधायक होना चाहिए, ये भी कोई नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता कि विधायक हो ना हो या न्यायाधीश हो, नहीं, सिर्फ भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक और प्लस के अंदर 35 वर्ष आयु होनी चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है। तो ये योग्यता से, ये तो 157 के अंदर आ गया। कार्यपालकता ये आ गया 154 के अंदर। शपथ नहीं ग्रहण करता तो बी नंबर नियुक्ति होती है 155 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता है, ये गलत ऑप्शन है। एक राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त की जाती है, ये भी गलत बात है। और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका ये राइट आंसर होगा। राज्यपाल विधानसभा द्वारा चुना जाता नहीं, या तो होगा राष्ट्रपति, या तो होगा राष्ट्रपति, या हम देखेंगे कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। मैं आपको रटवा दूं ये सब जो बोलते हैं ना आर्टिकल हमको याद नहीं होते। राज्यपाल बहुत ज़्यादा हाई, मतलब आप देखते हैं राहुल चौधरी जी सर की बुक है, उसमें बहुत टिप दे रखा। हाँ, बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं वो सर, ये सी बात नहीं है, बुक बहुत अच्छी है उनकी। पर मैं आपको रटवा दूँ ये सब, आप क्लास में कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको अंगुलियों पर याद करवा दूंगा जितना है। तो ये हमारे वन के क्वेश्चन रिवीजन पॉइंट। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारा आर्टिकल 153 के अंदर क्या था कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल। तो इसमें क्या था कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बाद ये सब हटा दिया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और 154 है कि कार्यपालिकता राज्यपाल में निहित होगी कि हाँ, कार्यपालिका के जितने भी कार्य होंगे वो राज्यपाल द्वारा निहित होंगे, लेकिन कार्यकर्ता कौन है, राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा प्रसाद प्रेरित ही कोई कार्य करेगा। ठीक है। और 155 में क्या है, राष्ट्रपति नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जनता द्वारा नहीं होती, जनता द्वारा नहीं होती, ये याद रखना, जनता द्वारा नहीं होती। और ना ही इसकी मुख्यमंत्री करता है, ये सिर्फ करता है प्रेसिडेंट इसकी, और मंत्री परिषद द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये बोला नहीं है पॉइंट। 156 नंबर आर्टिकल के अंदर है कि 5 वर्षों का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो 5 वर्ष का तो हो गया इसका कार्यकाल हो गया। ठीक है। और राष्ट्रपति अगर सिरपरात रहेगा राष्ट्रपति जी का, तो ये लंबे समय तक रह सकता है, 5 साल रह सकता है, 10 साल रह सकता है, 15 साल। अगर राष्ट्रपति जी का मोड चेंज हुआ तो भैया 1 साल में या 2 साल में लंका ढह सकती है, ये इसका अलग बात है। ये तो और 157 में लिखा हुआ है कि बात मतलब इसकी योग्यता, ये बात आ गई योग्यता के अंदर। योग्यता भारतीय नागरिक और न्यूनतम 35 वर्ष की आयु। तो ये होगी इसकी राज्यपाल की। ये थे हमारे आज के 100 आर्टिकल 153 से 157 तक। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 158 से आगे जितने भी होंगे। तो अगर इस क्लास को अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपके अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं, अफेयर्स पॉइंट को।
अफेयर्स पॉइंट, ये टेलीग्राम है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय माता सरस्वती। थैंक यू।